ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 25 जनवरी 2026 के लिए है। विषय सत्य, स्वर्णपथ, भजन संहिता। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पाठ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बात जोहता रहता हूँ। उत्तरदायी अध्ययन। यशवा। फिर यशवा ने इसराइल के सब गोत्रों को शकीम में इकट्ठा किया। तब यशवा ने उन सब लोगों से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में तुम्हारे पूर्वज प्रात महाद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिनका दाख और जल अपाई के बागीचों के फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मनाकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरख महाद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखों को दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया, और हमारे देखते देखते बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे, उनमें हमारी रक्षा की। लोगों ने यशुआ से कहा, हम तो परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ, और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना रहा है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है, और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। राज्य। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्य अद्विकता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल अपुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे ठीक करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। भजन संहिता। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गुड़गुड़ाने को सुना है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बालाहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से
और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। भजन संहिता। जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। परमेश्वर की स्तुति करो। यूहन्ना। तब वो फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाख रस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कुफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को ठीक कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। यीशु ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वो मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा कि वो किस घड़ी ठीक होने लगा था। उन्होंने उससे कहा, कल 7वीं घड़ी में उसका ताप उतर गया था। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जब यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यूहन्ना। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। वो ये बातें कह ही रहा था कि बथेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। रोमियो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इफसियों। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जिताए देता हूँ कि जैसे अनय जाति लोग अपने मन के अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनासतिब को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यातिब को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और ना शैतान को अवसर दो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता है अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शूकत मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वीरभाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफसियों। इसलिए प्रिय बालकों के नियन परमेश्वर के सिदर्श बनो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान के नियन चलो।
अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। विज्ञान से प्रेरित विश्वास इस तथ्य में निहित है कि सत्य वास्तविक है और त्रुटि असत्य है। सत्य के आगे त्रुटि कायरता है। एक क्रिश्चियन वैज्ञानिक की दवा मन है। ईश्वर सत्य है जो मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। सत्य स्वतंत्रता के तत्वों को लाता है। इसके बैनर पर आत्मा से प्रेरित आदर्श वाक्य है कि गुलामी को समाप्त कर दिया गया है। भगवान की शक्ति कैद से उद्धार लाती है। कोई भी शक्ति दिव्य प्रेम का सामना नहीं कर सकती है। ये कौन सी शक्ति है जो स्वयं ईश्वर का विरोध करती है? ये किसके साथ आती है? वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को पाप, बीमारी और मृत्यु के लिए लोहे की छड़ी से बांधती है? जो कुछ भी मनुष्य को गुलाम बनाता है वो ईश्वरी सरकार का विरोध करता है। सत्य ही मनुष्य को मुक्त बनाता है। आप जान सकते हैं कि पहला सत्य अपने अनुयायियों की पवित्रता और ईमानदारी से कब आगे बढ़ता है। इस प्रकार यूं कि समय की स्वतंत्रता के बैनर पर मार्च का आयोजन होता है। इस दुनिया की शक्तियां लड़ेंगी और अपने प्रहारियों को आज्ञा देंगी कि जब तक वो इनके प्रणालियों की सदस्यता ना ले तब तक सच्चाई को पहरा ना दे। लेकिन विज्ञान चाकू की नोक पर मार्च करता है। हमेशा कोई ना कोई हंगामा होता है, लेकिन सच्चाई के मानने के लिए ये एक रैली है। पौलुस को इस बात का साफ अंदाजा था कि इंसानों पर शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सत्य की क्या जरूरतें हैं। जब उसने कहा, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। लेकिन जो शरीर की मान्यताहीन से पैदा हुआ है और सेवा करता है, वो इस जगत में हमारे प्रभु की दिव्य ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच सकता। वो समय आता है जब मनुष्य की आध्यात्मिक उत्पत्ति, दिव्य विज्ञान जिसने मनुष्य को मानव उपस्थिति में प्रवेश करवाया, को समझा और प्रदर्शित किया जाएगा। सत्य जब किसी भी युग में पहली बार बोला गया, प्रकाश की तरह अंधेरे में चमकता है और अंधेरा उसे समझ नहीं पाता। जीवन, पदार्थ और मन की झूठी भावना दिव्य संभावनाओं को छुपाती है और वैज्ञानिक प्रदर्शन को खुफिया रखती है। यदि हम मसीह सत्य का पालन करना चाहते हैं तो ये भगवान की नियुक्ति के रास्ते में होना चाहिए। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। वो जो स्रोत तक पहुंच जाएगा और हर बीमार के लिए दिव्य उपाय ढूंढेगा, उसे किसी अनय सड़क से विज्ञान की पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का प्रेम सिखाती है, लेकिन मनुष्य ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता और आध्यात्मिक चीजों पर अपना पूरा प्यार कायम कर सकता है, जबकि सामग्री से प्रेम कर सकता है या आध्यात्मिक से अधिक उस पर भरोसा कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर के सत्य क्या है प्रदर्शन द्वारा दिया जाता है, रोग और पाप दोनों को ठीक करके। और ये प्रदर्शन दर्शाता है कि मसीही उपचार सबसे अधिक स्वास्थ्य प्रदान करता है और सर्वोत्तम मनुष्य बनाता है। जीवक रहने का उद्देश्य और मकसद अब हासिल किया जा सकता है। ये बिंदु जीत गया कि जैसे आपको शुरू करना चाहिए आपने वैसा ही किया। आप क्रिश्चियन साइंस के अंक तालिका में शुरू कर चुके हैं और गलत इरादे के अलावा कुछ भी आपकी उन्नति में बाधा नहीं बन सकता। सच्चे इरादों के साथ काम करने और प्रार्थना करने से आपका पिता आपके लिए रास्ता खोलेगा। किसने तुमको रोक दिया कि सत्य को न मानो? भौतिक इंद्रियों के लिए क्रिश्चियन साइंस की सख्त मांगें दूरी लगती हैं, लेकिन नश्वर ये जानते हैं कि जल्दबाजी कर रहे हैं कि जीवन ईश्वर है, अच्छा है और उस बुराई का वास्तविकता में कोई स्थान नहीं है और ना ही मानव या ईश्वरीय अर्थात व्यवस्था में शक्ति है। इंद्रिय भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास में
व्यक्ति को पूर्णता और निष्पक्ष रूप से सबसे अधिक कीमत चुकाना पड़ती है, जब तक ये सभी त्रुटियां अंततः सत्य के अधीन न आ जाएं। पाप की मजदूरी का भुगतान करने की दिव्य प्रवृत्ति में किसी के झंझटों को खोलना और अनुभव से सीखना शामिल है कि कैसे इंद्रिय और आत्मा के बीच विभाजन करना है। ये स्वीकार करना कि बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिस पर भगवान का कोई नियंत्रण नहीं है। ये मानना है कि कुछ अवसरों पर सर्वशक्तिमान शक्तिहीन है। मसीह का नियम या सत्य आत्मा के लिए सभी चीजों को संभव बनाता है। सत्य को खुद से गलती को दूर करना चाहिए और वो करता भी है। सत्य एक दोधारी तलवार है जो पहरा देता है और रास्ता दिखाता है। सत्य सही मेहमानों को पहचानने के लिए समझ के दरवाजे पर ज्ञान को रखता है। दया और न्याय से चमकती हुई सत्य की तलवार दूर तक चमकती है और सत्य और गलती के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक, झूठ और वास्तविकता के बीच की अनंत दूरी को दिखाती है। दिव्य मान सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम निष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और सामर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। सत्य वास्तविक आध्यात्मिक कानून के साथ सभी बुराइयों और भौतिकवादी तरीकों को निकालता है। वो कानून जो अंधे को दृष्टि देता है, बहरे को सुनाता है, गूंगे को आवाज देता है, लंगड़े को पैर देता है। यदि क्रिश्चियन साइंस मानवीय विश्वास का अपमान करती है, तो ये आध्यात्मिक समझ का सम्मान करती है और केवल एक मन ही सम्मान का हकदार है। जब बीमारी या पाप का भरम आपको लुभाता है, ईश्वर और उसके विचार के प्रति दृढ़ रहना, अपने विचारों में पालन करने के लिए उसकी समानता के अलावा कुछ भी अनुमति ना दें। ना तो डर और ना ही संदेह से अपनी स्पष्ट भावना और शांत विश्वास का पालन करें कि जीवन के सम्मान जैसे पूर्ण जीवन के मर्यादा जैसा कि जीवन है, किसी भी दर्दनाक भावना या विश्वास को नष्ट कर सकता है जो जीवन है ही नहीं। जीवन, पदार्थ या बुद्धि के मामले में होने वाली त्रुटि के विपरीत होने के सत्य पर टिके हैं। सत्य के प्रति ईमानदार विश्वास और दिव्य विज्ञान के अपरिवर्तनीय, अचूक और निश्चित प्रभाव के स्पष्ट धारणा के साथ निवेदन करें। फिर यदि आपकी निष्ठा आपकी विनती की सच्चाई से आधी है, तो आप बीमारों को ठीक कर देंगे। सत्य सकारात्मक है और सिद्धभाव प्रदान करता है। सभी रूपिक इस सत्य के सरल नियम से प्रेरित हैं, जो सभी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। आपके द्वारा नियोजित सत्य तर्कों और विशेष रूप से सत्य और प्रेम की भावना से जो आप मनोरंजन करते हैं, आप बीमारों को ठीक करेंगे। त्रुटि को नष्ट करने के अपने प्रयासों में नैतिक और साथ ही भौतिक विश्वास को भी शामिल करें। सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करें। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हर प्रकार की त्रुटि के लिए सत्य बोलें। ट्यूमर, अल्सर, ट्यूबिकुलर्स, सूजन, दर्द, विकृत जोड़ों, सौपन, छाया को जागृत करते हैं। नश्वर विचारों की काली छवियां जो सत्य के प्रकाश से गायब हो जाती हैं। यदि सत्य आपके दैनिक चलने और वार्तालाप में त्रुटि पर काबू पा रहा है, तो आप अंततः कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। वो भौतिक दृष्टि से लगातार दूर होता जाता है और आत्मा की पूर्ण चीजों की ओर देखता है। यदि वो ईमानदार है, तो वो शुरू से ही सबसे अधिक लाभ में रहेगा और जब तक वो खुशी के साथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो हर दिशा में से थोड़ा थोड़ा हासिल करेगा। सत्य हमेशा विजयी होता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा।
दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।